Good morning, everyone. This is Shri IS, and today's session we will talk about how to write the answer in the UPSC. सी देखिए कि आप यूपीएससी में जो आंसर लिखते हैं उसमें आप को जो होता है आपको डायमेंशंस जो होते हैं उस पर टारगेट करना होता है। तो आप जो यूपीएससी में यूपीपीसीएस में आंसर्स लिखेंगे तो आपको जो है डायमेंशंस जो होते हैं उनमें आंसर्स को ब्रेक करना होता है, चाहे वो ऐसे हो। ऐसे में तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तभी आप आंसर को आप 750 वर्ड्स में या 1000 1,500 वर्ड में आपको लिखना होता है। तो आप वो तभी लिख सकते हैं जब आपको डायमेंशंस के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होती है। ये डायमेंशंस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आज बात कर लेते हैं। आपको आंसर राइटिंग में इस चीज़ से हेल्प रहती है। सुनिएगा, आंसर डायमेंशंस के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें डायमेंशंस को कैसे पिकअप करते हैं कि ये डायमेंशंस होंगे। देखिए, मोटा मोटा जो होते हैं वो 6 तरह के डायमेंशंस होते हैं। पहला डायमेंशन होता है पॉलिटिकल डायमेंशन। पॉलिटिकल डायमेंशन में आप जो होंगे उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बताएंगे, जैसे कैसे वो राजनीतिक तौर पे वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूँ, वुमेंस के एग्जांपल मैं सपोज ले लेता हूँ। तो पॉलिटिकली तौर पे, राजनीतिक तौर पे उस वुमेंस के जो चीज़ें हैं उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स क्या हैं, कैसे पॉलिटिकली वुमेंस जो हैं वो वीक हो जाती हैं, उनके पास नहीं मिल पाता है। जैसे आप देखेंगे कि वुमेंस में प्रधानपति का एक कॉन्सेप्ट है। तो प्रधानपति क्या है, एक माने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक इशू है ना, उनका वुमेन्स का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हो पाता क्योंकि प्रधानपति कॉन्सेप्ट है। प्रधानपति में क्या हो जाता है कि प्रधान बनती तो एक लेडी है, लेकिन वो लेडी जो होती है वो डी जीरो होती है। डी जीरो मतलब होता है कि वो खाली सिंबॉलिक होती है, वो बस बैठी रहती है कुर्सी पे साइन कराने के लिए, लेकिन सारा काम जो होता है उसका पति करता है। जो विलेज एरिया में होंगे लोग उनको मालूम होगा कि कैसे वो लोग वहाँ सब काम करते रहते हैं। तो वही चीज़ हो जाती है। तो वो पॉलिटिकल डायमेंशन में एक वुमेन्स की इशू है। ठीक है, ऐसे ही इकोनॉमिक डायमेंशन है। इकोनॉमिक डायमेंशन पे आप आ जाएंगे। इकोनॉमिक डायमेंशन में एक पॉइंट लिख देंगे कि इकोनॉमिक डायमेंशन में क्या इशू है कि वुमेन्स जो हैं उनके साथ ग्लास सीलिंग का इशू है। ग्लास सीलिंग का मतलब ये होता है कि वुमेन्स एक सर्टेन लेवल के आगे नहीं बढ़ पाती हैं। आप देखेंगे कंपनी में जो सीईओज होंगी वो कम है वुमेन्स की। अगर आप 100 सीईओज देखेंगे तो उसमें आपको 7 या 8 ही वुमेन्स मिलेंगी। या फिर जो वुमेन्स हैं वो कन्फाइंड हैं रिसेप्शनिस्ट की जॉब्स पे या लोअर हायरार्की की जॉब पे रह, माने उनको रिक्रूट करा जाता है, उनको एक सर्टेन लेवल के ऊपर नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो वो इशू है। मैं वुमेन्स के एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इसलिए आप वुमेन्स वाले पे हिसाब से मैं एग्जाम्पल को ले रहा हूँ। आप जिसके टाइप से लेंगे उस हिसाब से हम कराएंगे। क्वेश्चन हमारे प्रोग्राम में होगा तो उससे जुड़ा होगा। ठीक है, ऐसे आप सोशल डायमेंशन है। सोशल डायमेंशन में आप समझिए कि जैसे सामाजिक तौर पे लड़कियों के साथ क्या दिक्कत आ रही है उसको इससे जोड़ के देखिए कैसे दिक्कत आ रही है। कोई महिला ही नहीं, किसी भी कंडीशन, अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे पॉवर्टी है, चाहे जो है कोई भी इशू है, सपोज कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, तो आप उस चीज़ को माने सोचिए कि कैसे सोशली है। सब वो हिटलर की कोई पॉलिसी थी, हिटलर की फॉरेन पॉलिसीज थी, तो कुछ भी इस टाइप से तो सोशली उसने कैसे इम्पैक्ट किया। तो हर चीज़ में आपको लेके चलना है। मैं तो एक वुमेन्स के एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो सोशली डायमेंशन में वुमेन्स को क्या दिक्कत है। सन मेटा प्रेफरेंस का इशू है, यहाँ अपनी लड़का चाहता है तो वो एक इशू है। कहीं ना कहीं सन मेटा प्रेफरेंस है, वो एक इशू है इनके साथ। दूसरी बात है कि भ्रूण हत्या है, फीमेल इन्फेंटिसाइड होती है, उनकी डेथ हो जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है। रिलीजन में इशू है कि रिलीजियस मैटर्स में उनको इशू है, क्योंकि ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट लड़कियों के पास लड़कों को दिया गया था कि लड़के ट्रिपल तलाक दे सकते थे, लड़कियों को नहीं दिया गया था ना, लड़कियां नहीं छोड़ सकती थी 3 बार बोल के। तो वो चीज़ यहाँ पर भी थी। ऐसे इन्वायरमेंटली डायमेंशन में आप देखेंगे कैसे लिंक है, कैसे इश्यूज हो रहा है वुमेन्स के साथ। जैसे कि विलेज एरिया, जैसे हिली एरियाज हैं, टेराइन्स हैं, तो उनमें कैसे आप जोड़ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को इन्वायरमेंटली एस्पेक्ट से आप कैसे जोड़ सकते हैं, तो उसको आप यहाँ पुट करेंगे। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन में वुमेन्स के साथ क्या इशू है, जैसे सपोज डिजिटल डिवाइड है। आपको पता है कि जो वुमेन्स होती हैं वो फ़ोन जो है, फ़ोन जो वैसे विलेज एरियाज़ होंगे उनमें आप देखते होंगे कि रूरल एरियाज़ में वुमेन्स को फ़ोन नहीं दिया जाता। कई जगह क्या होता था, परिवारों में महिलाएं जो होती थी, लड़कियां होती थी स्कूल में, उनको फ़ोन नहीं मिलता था। एक परिवार होता था, उसमें भाई को तो मोबाइल दे दिया जाता था, ठीक है, लेकिन बहन को जब फ़ोन मोबाइल नहीं मिला करता था, मोबाइल नहीं दिया जाता था उन्हें। कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा, कोचिंग जाते होंगे आप लोग, तो आपके बचपन में
जब आप पढ़ते होंगे तो आपको तो मोबाइल दिला होता होगा, जो लड़के होंगे, आपकी बहन होंगी या आपकी जो दोस्त आती होंगी वहाँ पर जो कोचिंग में या स्कूल में, उनको फ़ोन नहीं मिला होता होगा, तो वो नहीं मिलता था। तो डिजिटल डिवाइड इसको कॉन्सेप्ट होता है, बताऊंगा कि इंटरनेट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। मैंने फीमेल्स के बात, इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है वो कम है, उनका एक्सेस जो है वो कम है। डिजिटल एम्पावरमेंट वुमेंस का नहीं हो पाया इतना जितना मेल्स का हो गया है। लीगल डायमेंशन में देखेंगे, लीगल डायमेंशन में क्या है, स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट नहीं हो पाता है लॉज का। चीज़ें तो बहुत है, मिशन शक्ति है, 1090 है, ना जाने क्या क्या है, कितनी सारी ऐप्स हैं, कितने सारे पोर्टल्स हैं, कितने सारे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स भी बैठे हैं, लेकिन तब भी आप देखेंगे वायलेंस बहुत ज़्यादा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट देखेंगे तो बढ़ता ही जा रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, हेरेसमेंट्स के केसेस हैं, टीजिंग के केसेस हैं, बढ़ते ही रहते हैं, घट नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहे प्रॉब्लम्स हो, चाहे सिग्निफिकेंस हो, चाहे चैलेंजेस हो, आप उनको तोड़ लेते हो। अब जब इनको क्वेश्चन को तोड़ लेते हो तो आपका पॉइंट बन जाता है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते, इन चीज़ों से 6 चीज़ों से जोड़ देंगे तो आपके 6 पॉइंट तो यही बन गए। तो आपको आपको याद नहीं आता है, पॉइंट याद नहीं आ रहा है, पॉइंट याद नहीं आ रहा है, इसमें क्या लिखें क्या लिखें। सपोज कि उसने पूछा कि पॉपुलेशन का जो है पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स बताओ, सपोज अब आपको लगा पॉपुलेशन का पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स क्या होगा, तो आप समझ नहीं पा रहे कि कैसे जोड़ूं। तो सोचो पॉलिटिकल डायमेंशन में क्या, पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या फ़ायदा हो रहा है, घटने से क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे करके आप सोचेंगे। आंसर राइटिंग में आप तब भी आप याद करके होते हैं पॉइंट, तो आप लिख लेते हो। ऐसे में तो आपको ऐसे ही सोचना है। यूपीएससी के एससी में और यूपी पीसीएस के एससी में तो यही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है भैया। इसमें कल्चरल ऑल जोड़ लोगे, ट्राइबल ऑल जोड़ लोगे, ऐसे करके बहुत सारी पॉइंट डायमेंशन बना के लिखोगे। आप इंटरनेशनल डायमेंशन जोड़ लोगे इसमें एक और, तो उसमें तो आप ऐसे ही लिखोगे। बोलोगे वो तो यूपीएससी में किस का 22 का क्वेश्चन था, मुझे याद 22 या 23 का था, कि कार्ल मार्क्स की स्टेटमेंट थी कि हमने हिस्ट्री से क्या सीखा है और हिस्ट्री कैसे रिपीट करती है, ऐसे करके कुछ था। तो आप उसमें ऐसे ही सोचोगे कि क्रेडल जो है ऐसे करके आते हैं, तो उसमें आप यही सोचोगे। कोड एथिक्स के पेपर में आप ऐसे सोचोगे, तभी तो आपके एक देखो किसी को 150 नंबर मिलते हैं एथिक्स के पेपर में, ऐसे में किसी को 50 नंबर भी, 70 नंबर भी नहीं मिलते हैं। तो वो डायमेंशंस का खेल वहाँ रट के काम नहीं आएगा ना, क्योंकि आपको समझ में डायमेंशंस बनाने होते हैं। उसके आप रिलेटेड वे फॉरवर्ड बना दोगे। सपोज जैसे मैंने इसमें वुमेंस वाला ही देख रखा है, तो वुमेंस का कैसे हो जाएगा कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कर देंगे वुमेंस को, कि 106 अमेंडमेंट एक्ट आया, 33% रिजर्वेशन दे दिया वुमेंस को। इकोनॉमिक में आप कैसे है कि आप स्टैंड अप मिशन है। सोशल में क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट है। वैल्यू सिस्टम को अच्छा करिए, एनवायरनमेंट को अच्छा करिए। ऑपरेशन दुराचारी है यूपी का, आप यूपी से इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे सोशल एक्सपर्ट्स इसमें था ना, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स में हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन दुराचारी हम रन कर रहे हैं, 1090 नंबर है। इससे क्या वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है ना। लीगल इन्फोर्समेंट में हम क्या विशाखा गाइडलाइंस हमने बनाई है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हमने बना रखा है। प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब एक्ट हैं, ये सब प्रोविजन है। तो वुमेन से आपको पढ़ाऊंगा या क्वेश्चन उस टाइप से कराता हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट तो एक पूरा सोशल इश्यूज़ का टॉपिक ही है, ऐसे का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें बहुत डिटेलिंग में ये चीज़ें। अभी तो आपको मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, उस तरह से आप इस चीज़ को समझेंगे, टारगेट करेंगे, ठीक है। ये मेन जो 6 डायमेंशन है, इसके आप क्वेश्चन राइटिंग के आंसर के पैटर्न को समझने की कोशिश करिएगा। यूपीएससी यूपीपीएससी ये अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप ऐसे भी लिख लेंगे, जीएस के सारे पेपर भी लिख लेंगे और ऑप्शनल में भी अच्छा नंबर लाएंगे। और यूपी स्पेशल का जो पेपर है उसमें भी अच्छे नंबर लाएंगे। यूपी स्पेशल का कंटेंट ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसे अभी बना नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यूज़ अभी सेट नहीं हुए हैं उसके, और इतना लोगों को रिसर्च नहीं है उसमें। तो अगर आपने इस तरह से चीज़ें सोच ली और पॉलिसीज़ और बजट आपको सही से याद हुए, तो आप उसमें बहुत अच्छे नंबर मार लेंगे आप, तो अच्छा नंबर स्कोर कर लेंगे सर आप लोग। तो आप उस चीज़ पे प्लीज़ फोकस करिएगा, ठीक है। बाकी मेरा जो चल रहा है आप उसमें कांटेक्ट करिए जैसा भी है, ठीक है। बाकी आप इस चीज़ें देखते रहिए, आपको इससे का काम हो जाएगा। ओके, आप करिए, बाकी चीज़ों की टेंशन मत लीजिए। ओके, थैंक यू। हम लोग तो आप लोगों के लिए बैठे ही हैं, सिलेक्टेड लोगों की टीम है। अब जैसा हो आप करिए, आप कांटेक्ट करिए जैसा भी हो। ओके, थैंक यू।